तो दोस्तों, ऑनीज एक्वाकल्चर एक नया वीडियो में आज का टॉपिक क्या हो सकता है? आई होप यू कैन इमेजिन एंड गेस फ्रॉम द टैंक बिसाइड मी, द ह्यूमंगस टैंक। तो नेचुरली सभी है मॉन्स्टर फिशेस एंड मॉन्स्टर टैंक। तो आज का टॉपिक है मॉन्स्टर फिशेस इन मॉन्स्टर टैंक, मॉन्स्टर फिशेस इन मॉन्स्टर टैंक। और हमारे गेस्ट कौन है? सी आर्डेंट हॉबिस्ट ऑफ बंगाल, मिस्टर शोंकित थाड़ा। So that's Mr. Shonkit Thara for you. Hello Shonkit. Hi everyone, I hope you are doing great. Yeah, I'm doing great. I'm doing great. मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि I admire the work that you're doing for the hobby, and I have been following your channel for a long time, and hope this video will be very helpful for your viewers. So sure, definitely. तो Shonkit, so this is your humongous tank, जो कि एक मॉन्स्टर टैंक है। यानी इसमें एक बार सभी फिशेस का एक बार परिचय हमारे व्यूअर के साथ करा दीजिए। क्या क्या फिशेस है? So friends, ये मेरा 6 फीट टैंक है। इसका लेंथ है 6 फीट एंड हाइट एंड विड्थ इज 2 फीट। इसमें आई हैव ए एशियन एरोवाना, albino silver arowana, 2 peacock bass, one is Orinoco peacock bass and another one is very rare, which is the Zingu peacock bass, and this is called the red tail giant gourami. And my favorite fish in the whole tank is this one, this guy. This is the Indonesian datnoid. And I also have a decorous catfish and a Senegal Enliceri baishi, which is hiding currently, and a ghost knife fish. तो सबसे पहले जानना चाहेंगे शोंकित कि एक जो मॉन्स्टर फिश जो बोला जाता है, मॉन्स्टर फिश का डेफिनेशन क्या है? माय ओपिनियन, आई थिंक जो मछलियाँ 12 इंच से ऊपर होते हैं और उनका एग्रेशन मॉडरेटली एग्रेसिव से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उनको ही मॉन्स्टर फिश बोला जाता है। तो देखिए, मॉन्स्टर फिश डज रिक्वायर मॉन्स्टर टैंक्स। तो मॉन्स्टर टैंक का भी कुछ एक डेफिनेशन ऐसा कुछ होता है क्या? कि क्या साइज को हम लोग मॉन्स्टर टैंक बोल सकते हैं? बेयर मिनिमम 5 फीट टैंक, यू कैन कॉल इट ए मॉन्स्टर टैंक, एंड मिनिमम 5 फीट, यस, इट कांट बी स्मॉलर देन दैट। नहीं। अच्छा, तो ये 622 इसका आपका लीटर वाटर कितना वॉल्यूम वाटर है इसमें? 80 गैलन, एंड आई हैव लाइक 35 गैलन सम्प आल्सो। सो मॉन्स्टर टैंक के लिए आपको मॉन्स्टर फिल्ट्रेशन सिस्टम होना चाहिए। filtration, yes, and filtration आपका है some filter, and I have also got a canister also, yes, and दो filtration system है आपका actually, yeah. तो आपका canister filter कौन सा canister filter है? Sunsun 304B, the one with the UV light. अच्छा, और ये sump में exactly आप क्या क्या दिए हो? Okay, तो I have आइडिया लग जाए कि what ideally एक मॉन्स्टर टैंक का फिल्ट्रेशन कैसा हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सम जो है मेरा, ये 3 फीट लेंथ है, इसका हाइट है 18 इंच एंड विथ इज अराउंड 14 इंचेस। एंड फिल्ट्रेशन में फिल्टर मीडिया है। फर्स्ट में बस फिजिकल फिल्ट्रेशन के लिए मैंने वहाँ पे स्पॉन्जेस लगाए जो नॉर्मली आपको सस्ते में मिल जाता है मार्केट में। एंड उसके बाद ये जो चेम्बर है इसमें पूरा बायोगॉल से है, तो इसका फिजिकल फिल्ट्रेशन अलॉन्ग विथ आपका बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन दोनों ही हो जाएंगे। उसके बाद का जो चेम्बर है इसमें पूरा है बायोलॉजिकल मीडिया, एंड इसमें लाइक सेरेमिक बॉल, सेरेमिक रिंग्स, बर्न सेरेमिक्स, क्ले बॉल्स, सब कुछ है। उसका नेक्स्ट चेम्बर है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है मेरे ओपिनियन में, दैट इज़ प्यूरिजन। एंड फॉर ए टैंक ऑफ दिस साइज वी हैव टू हैव गुड फिल्टर मीडिया, शुड आई से गुड केमिकल फिल्ट्रेशन, and Purigen is the best amongst all of this. So Purigen का exactly function क्या होता है? Sechem Purigen, actually this is a like rubber based filter media that absorbs all the nitrates, nitrites and the ammonia, and it helps to stabilize the water. साथ money plant भी है? Yeah, I have pothos, money plant, and I have some lucky bamboos also. These will also remove the nitrate. शोंकित, आपका वाटर चेंज लेके थोड़ा जानना चाहिए। वाटर चेंज आप कितना दिन में बात करते हो, कितना करते हो और कैसे भी करते हो?
सो एक्चुअली मेरा वाटर चेंज स्केड्यूल बहुत सिंपल है। मैं हफ्ते में एक बार 20 to 30% वाटर चेंज कर लेता हूँ। एंड बिकॉज ये टैंक बहुत बड़ा है तो इसका वाटर स्टेबलाइज नॉर्मली रहता है। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ एडिंग ए ओवरहेड सम्प ऑल्सो इसी के साथ या बिकॉज लाइक ज़्यादा फिल्टर से कभी आपको कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा। नहीं, खराब तो हो नहीं सकता, बट डू यू थिंक इट्स नेसेसरी? आई थिंक ओवर फिल्ट्रेशन इज नेसेसरी फॉर एवरी टैंक। ओके नहीं, पर मानिए देखिए, आप जो ओवर फिल्ट्रेशन बोल रहे हो तो एज इट इज आपको तो 2 फिल्ट्रेशन तो है ही। हाँ। तो ये थर्ड और एक फिल्ट्रेशन वो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स आई थिंक हेवी फिटिंग के कारण इन 2 फिल्टर के बावजूद कभी देखता हूँ थोड़ा ज़्यादा बबल्स आ रहे हैं। अच्छा, ओके, वाटर में थोड़ा सा बबल्स आते हैं। हाँ, साइन ऑफ ज़्यादा थोड़ा प्रोटीन। यस बिकॉज दिस गाइज आर हेवी फीडर्स एंड आई मोस्टली फीड देम सुपर बम्स हो गया, आपका मार्केट प्रॉन्स और श्रिम्प्स एंड समटाइम्स लाइक मटन हार्ट दे देता हूँ कभी कभार, उसको अच्छे से छील के उसका फैट निकाल के, और चिकन का जो बोनलेस पीस रहता है कभी कभी वो भी खिला देता हूँ। तो इतना हेवी फीडिंग के कारण पानी में थोड़ा एमोनिया बढ़ जाता है, इसलिए जितना ज़्यादा फिल्टर आप दोगे मछली के लिए अच्छा ही होगा। अच्छा, तो आपका फीडिंग क्या होता है, आपका इंटर ये सब मॉन्स्टर फिशेस का डाइट एग्जैक्टली क्या है? तो मॉन्स्टर फिश रखने का सबसे मज़ेदार पार्ट है इसको फीड करना, बिकॉज इनको जितना भी खिला दीजिए ये हमेशा हंग्री रहता है। ऐसा या अच्छा, तो सबसे पहले कितना बार आप खिलाते हो? मैं जब ये छोटे थे अराउंड 6 to 7 इंच, मैं दिन में 2 से 3 बार फीड करता था और 2 दिन खाना नहीं देता था। हफ्ते में 2 दिन खाना नहीं देता था, पर दिन में 3 बार खाना देता था। या पर अभी बिकॉज ये बहुत बड़ा हो गया है तो मैं दिन में 1 बार ही फीडिंग देता हूँ और हफ्ते में मैक्सिमम 4 days आई फीड देम, नॉट मोर देन दैट। अच्छा, यानी दिन में 1 बार फीडिंग क्योंकि बड़ा हो गया, हफ्ते में 4 बार। यस यानी 3 बार आप उसको भूखा मतलब स्टार्व करा रहे हैं। या एंड इसी कारण मेरे फिशेस का कभी ब्लोट भी नहीं हुआ, ऐसा इंटरनल पैरासाइट इश्यूज भी नहीं है टैंक में, क्योंकि ओवर फीडिंग का ज़रूरत नहीं रहता। जब इतना बड़ा हो जाता है ना उनको, अब अगर आप ज़्यादा ओवर फीडिंग करोगे तो ब्लोट का इशू जाता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो आप एग्जैक्टली फीडिंग क्या खिलाते हो? नॉर्मली ये मेरे जो फिशेस है बहुत चूजी है, ठीक है, इन सबका डाइट अलग है, इन सबको अलग चीज़ें पसंद है। मैं अगर श्रिम्प खिलाऊंगा तो मेरा एशियन अरोवाना नहीं खाएगा, मैं सुपर वर्म खिलाऊंगा तो मेरा वो डायटनॉय नहीं खाएगा। तो मैं सबके लिए सब कुछ देता हूँ, जैसे श्रिम्प्स और सुपर वर्म्स मैं एक साथ खिलाता हूँ, सबके लिए मनपसंद जो जिसको जो खाना है वो खा ले। एंड मैं ड्राई फूड भी यूज़ करता हूँ, वो मेरा जो सिल्वर अरोवाना है, एल्बिनो सिल्वर, और आरटीजी को गोडामी को बहुत पसंद है, तो ये इन दोनों के लिए। हाँ, और बिकॉज आई हैव 1 कैटफिश, एक घोस्ट नाइफ, इनको भी थोड़ा ड्राई फूड पसंद है, इसलिए मैं श्रिंकिंग ड्राई फूड देता हूँ। और मेरे पास एक बाइशी भी है जो अभी छुप रहा है, पर वो ऊपर आके ज़्यादातर खाना नहीं खा सकता, उसके लिए श्रिंकिंग फूड भी, तो वो ड्राई भी लेता है और जो भी फूड नीचे चला है तो वो ले लेता है। तो ये कैट जो लग रहा है कुछ अनकॉमन दिख रहा है। यस, एक्चुअली मेरे को ये लक बाई चांस मिल गया। एक्चुअली मेरा पहले एक टैंगानाइकन फ्रंटोसा टैंक था, तो उसमें मैंने जो साइनोरॉन्टिस कैटफिश रहता है, दिखाएंगे मिस्टर संकेत धारा का जो जलवा है, क्या क्या उन्होंने बनाए थे, सब कुछ दिखाएंगे। तो उस टाइम मैंने 5 ये साइनोरॉन्टिस लेकर आया था, उसमें 4 नॉर्मल वाले मिल गए थे, पर ये थोड़ा इसका पैटर्न थोड़ा अलग लग रहा था, इसलिए मैंने इसको रख दिया। नहीं, एक्चुअली दिस इज ए डेकोरस कैटफिश विच इज़ फाउंड इन अमेज़न एंड दिस इज़ वेरी रेयर, हार्डली दिखता है। डेकोरस कैटफिश। डेकोरस कैटफिश। तो ये क्या खाना खाता है? कुछ ना कुछ फ्लोट या ये इसको सब चलता है, ये लाइक ये श्रिम्प भी खा लेता है, छोटा छोटा अगर काट के डालोगे तो श्रिम्प भी खा लेता है, मील वर्म, सुपर वर्म, ड्राई सब चलता है इसके लिए। तो ये बोलिए सबका सब इंक्लूडिंग आपका डायटोनाइटिस सबका सब क्या प्रॉन्स सब लोग नहीं खाता है क्या? नहीं, सब खाते, मेरा वो एशियन अरोवाना को छोड़ के। एशियन अरोवाना खाते नहीं है? नहीं, मेरा नहीं खाता, क्योंकि इट डिपेंड्स आप कहाँ से मछली ले रहे हो। अगर उसका जो सप्लायर है उसको प्रॉन खा के अगर ट्रेन किया होगा तो खा लेता है। मैंने इसको देखा है, लाइक मैंने 1 महीना विदाउट फूड भी ट्राई किया था, पर फिर भी इसने प्रॉन नहीं दिया, तो मैंने इसके लिए छोड़ दिया कोशिश। इसको बस जानना चाहेंगे, हाँ। बहुत लोग प्रॉन्स को
आइडियली किस तरह से खिलाना चाहिए, ये लेकिन भी एक कंफ्यूजन बहुत लोग में होता है। आप कैसे प्रॉन को एग्जैक्टली खिलाते हैं? मैं कभी भी मार्केट से पहले मार्केट प्रॉन्स आप लाए लेकर आता हूँ। मैं आप क्या करते हैं? पहले मैं लेके आता हूँ और मैंने देखा है कुछ लोग बॉयल करके खिलाते हैं। मैं कभी बॉयल करके कुछ नहीं खिलाता। मैं नेचुरली, मैं भी जिंदगी में जब अरवाना स्टिंगरे पाले थे कभी बॉयल करके खिला के कुछ लोग मैंने सुना है कि कुछ लोग बॉयल करके लाइट बॉयल करके देते हैं, पर उनको अगर लाइट बॉयल करोगे तो इनके लिए वो हजम करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, मैंने रिसर्च करके देखा था। ये बोले, ये जो आप बोल रहे हो बॉयल करो तो हजम करना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। हाँ। ये क्या आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है बोल रहे हो? यस, एक्चुअली मैं पहले बॉयल करके खिलाता था मेरे पिछले मछलियों को, तो उनमें ब्लोटिंग की इश्यूज मैंने नोटिस किया है। अच्छा, जब बॉयल किए थे तो आपको फिशेस में ब्लोटिंग दिखा था। बट इन दैट केस आर यू श्योर कि इज इन माय ओपिनियन है ना, मैंने वही, क्योंकि वो बंद करने के बाद से उसका ब्लोटिंग चला गया। अच्छा, यानी फिर जब से आप प्रॉन को बॉयल नहीं करके नेचुरली डायरेक्ट आप खिलाना चालू किए हो, हाँ। आपका फिर उसके बाद से ब्लोटिंग कभी नहीं। तो मैं मार्केट से लेके आने के बाद उसको अच्छे से उसको स्किन करता हूँ, उसके जो गट में जो मैल जमता है उसको क्लीन करके छोटा पीसेस करके, कभी कभार मेरा सिक्किम का गार्लिक गार्ड है उसमें थोड़ा मैरिनेट करके भी खिला देता हूँ, उनके लिए अच्छा होता है। इसके साथ सिक्किम का जो गार्लिक गार्ड है सप्लीमेंट, या कभी कभार मैरिनेट करके लाइक छोटा लाइक हाफ ए टेबल स्पून उसमें मैरिनेट करके 5 मिनट के रखने के बाद उसमें दे देता हूँ कभी कभार। अच्छा, मैंने काफ़ी सारा प्रॉन्स के साथ थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स डाल के इस काइंड ऑफ ए सप्लीमेंट, एंड पेट में कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो भी ठीक कर देता है, एंड इनसे उसका एपेटाइट भी बढ़ता है। अच्छा, तो जिस दिन आप प्रॉन को लाते हो उसी दिन ही सबका सब खिला देते हो? नहीं, मैं फ्रीज में रख के, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं होता ना, हम लोग बिजी लोग रहते हैं कि तो रोज फ्रिज में आप जब रखते हो, हाँ। फिर नेक्स्ट डे आप फिर उसको निकाल के रूम टेम्परेचर में फिर उसको, हाँ, मैं पानी में नॉर्मल पानी में रख देता हूँ, वो रूम टेम्परेचर जब हो जाते फिर से उसको खिला देता हूँ, बस उससे कुछ इश्यूज नहीं होता। और आप एक ही बार जब मार्केट प्रॉन्स जब लाते हो कि फ्रिज में रख के कितना दिन आप ऐसा खिलाते हो? देखिए, वो डिपेंड करता है। अगर आप फ्रिज हमेशा ऑन रखते हैं तो मैं लाइक 2 हफ्ते तक भी खिला चुका हूँ, कुछ नहीं होता। अच्छा, मोटा वही फ्रिज में अगर वो प्रॉन्स थोड़ा पिंकिश रेडिश ना हो जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि पिंकिश रेडिश ना खिलाओ तो वो और ये तो इधर में तो कुछ थर्मोस्टेट दिख नहीं रहे एंड मॉन्स्टर्स आर वेरी हार्डी फिश, तो आई थिंक इसमें थर्मोस्टेट देने का तो दरकार है नहीं, बट आई थिंक पूरा जो मानसून था तब भी आपको दरकार नहीं। और विंटर में आप फिर क्या? विंटर में मेरा एक 300, इसके लिए 300 वाट का एक मेरे पास है जो मैं सब में लगा देता हूँ। और इसका कोई ये सब मॉन्स्टर फिशेस से कोई पर्टिकुलर पीएच रिक्वायरमेंट ऐसा कुछ है? पीएच देखिए, इनका नॉर्मली ज़्यादा, अगर मैं हमेशा मेरा सारा पानी म्यूनसिपली वाटर है, इसका हार्डनेस बहुत हाई रहता है, ठीक है, तो 8 के आसपास ही रहता है नॉर्मली, तो इनका 7 to 8 पीएच चलता है, पर उससे ज़्यादा लाइक 8.5 इट शुड नेवर क्रॉस, और नॉर्मली हम लोगों का 8.5 से ज़्यादा होता भी नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, कभी मेरे को, बिकॉज ये हार्डी फिश है, इनका कुछ इश्यूज नहीं रहता उतना। अच्छा, और एक जानना चाहेंगे, वेरी श्योर कि क्योंकि अरवाना है तो नेचुरली आपका पूरा मैंने कांच से ढका है। अच्छा, एक बोले तो ये जो आप इसका बेस दिए हो ये एग्जैक्टली है स्लेट, या दिस इज टाइल्स एक्चुअली, टाइल्स है, ओके। तो इसमें बॉटम कुछ हम लोग सैंड में ऐसा कुछ हम लोग क्या कोई चाहे तो दे जरूर सकता है, वो तो दे सकते हैं, और आपने भी सजेस्ट किया था कि इसमें सैंड अगर दे दूँ तो और भी ज़्यादा नेचुरल लगेगा, तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दैट। मैं तो जैसे अरवाना स्टिंगरे रखे थे, सैंड में था, सैंड में, हाँ, वो बहुत ज़बरदस्त लगता था। एक्चुअली मेरा भी इसमें पहले स्टिंगरे था, एंड ड्यू टू एमोनिया इश्यूज वो मर गया। उसके बाद से मेरा थोड़ा फोबिया आने लग गया कि एमोनिया स्पाइक हो सकते हैं सैंड के कारण, इसलिए मैंने नहीं लगाया, पर फिर भी बिकॉज अब स्टिंगरे नहीं है तो मैं अब रख सकता हूँ सैंड। ये तो सबका सब मोरलेस बहुत शांत दिख रहा है, बट एक्चुअली क्या मॉन्स्टर फिशेस सबका सभी शांत होता है, पीसफुल होता है? इट डिपेंड्स ऑन ए लॉट ऑफ फैक्टर्स, जैसे हर एक मॉन्स्टर फिश उनका पर्सनैलिटी अलग होता है, तो मेरे जो आडवानास है एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं होते। लोग बोलते हैं कि छोटे साइज़ में अगर एक साथ इंट्रोड्यूस करोगे तो एग्रेशन इशूज नहीं रहते, पर मेरे पास ये बहुत दिन से था, वो मैंने पिछले 4 मंथ से इसको ऐड किया,
और इसका साइज़ इससे बड़ा था। तो एक चीज़ आप नॉर्मली कर सकते हैं कि आपका जो मछली एग्जिस्टिंग मछली है, अगर वो बहुत एग्रेसिव है तो नया वाला जो मछली आप ऐड करेंगे तो एग्जिस्टिंग मछली से अगर साइज़ में ज़्यादा बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा हायर की इश्यूज़ नहीं होते, एग्रेशन भी नहीं होना चाहिए। पर अगर आप साइज़ में छोटा मछली ऐड करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। जैसे मेरा जो ओरिनोको पिकॉक बास है, ये थोड़ा बुली होता है। ये सारे के सारे मछली उसको थोड़ा बुली करते हैं। तो यानी मॉन्स्टर टैंक में मॉन्स्टर फिशेस रखने का और एक थंब रूल भी ऐसा बोल सकते हो कि जो सबसे एग्रेसिव फिश है उसको सबसे लास्ट में आप टैंक में इंट्रोड्यूस करो, और जो सबसे पीसफुल, रिलेटिवली पीसफुल फिशेस है, तो उसको आप सबसे पहले टैंक में इंट्रोड्यूस करो। दिस इज वन ऑफ द मेन ये। और आपको फिर खास कुछ कभी कुछ ये एग्रेसिव नहीं, टैंक साइज क्योंकि इसका बड़ा है ज़्यादा, और ये थोड़ा ओवर स्टॉक टैंक है। अगर इसमें से 2 मछली कम कर दूँ तो फिर इनमें एग्रेशन हो सकता है। और मैं मोस्टली इसका वेव मेकर ऑन रखता हूँ तो उसमें भी एग्रेशन थोड़ा डिवाइड हो जाता है। नहीं, कभी कभार थोड़ा एग्रेशन इश्यूज आया हुआ है क्या? हाँ, लाइक ये जो शांत लग रहा है, शांत ही रहता है। इस टैंक में जो सबसे एग्रेसिव फिश है वो है मेरा ये गोरा में, जायंट गोरा में। ये दिखने में क्यूट लगता है पर ये सबसे एग्रेसिव वही है क्योंकि ये जानबूझ के एक दूसरे के पीछे लगता है। कभी कभार बाकी फिशेस को भी ये थोड़ा इरिटेट करता है। हाँ, इसका फिन निपिंग का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो बाकी मछलियाँ एक दूसरे के साथ सेटल हो चुके हैं। और थोड़ा बहुत जो जस्ट इन केस चाहिए, अब तो थोड़ा बहुत शेल्टर ऐसा हल्का सा हाँ मैंने दिया, तो व्हिच इज रियली गुड। एक्चुअली इसमें नहीं था पर बिकॉज ये पूरा वाइट टैंक है ना, थोड़ा हॉस्पिटल टैंक जैसा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा वुड ऐड किया। और कैटफिश और वो जो बाइशिर है और मेरा एक नाइफ फिश भी है, तो इनको थोड़ा शेल्टर पसंद है बिकॉज दे आर मोस्टली दे एक्टिव इन नाइट। मॉन्स्टर टैंक में कौन कौन सा फिशेज आइडियली हम लोग रख सकते हैं, और फिर मॉन्स्टर टैंक में भी कौन कौन सा फिशेज हम लोग बिल्कुल रख नहीं सकते? तो एक आइडियल मॉन्स्टर टैंक उसमें होना चाहिए एक है आड़वाना, आप एशियन भी रख सकते हैं, सिल्वर भी रख सकते हैं, और ऑस्ट्रेलियन जो पर्ल आड़वाना है उसको अवॉइड करना अच्छा होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव रहता है। एंड एक पीकॉक बास मेरे ओपिनियन में होना चाहिए। एंड उसमें स्टिंगरे ऐड कर सकते हैं, पर स्टिंगरे थोड़ा रखना थोड़ा एक्सपर्ट लोगों के लिए है। एंड पानी का ये मतलब वो एमोनिया में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। रेट भी एकदम मिनिमम होना चाहिए, और वो थोड़ा सेंसिटिव फिश है। हाँ, और बड़े कोई बुली करने वाला फिशेस नहीं, पर उसका प्रॉब्लम होता है कि आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा है, बॉटम फीडर भी बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन हाँ वो भी नहीं हो, क्योंकि स्टिंगरे बेसिकली बहुत थोड़ा सा स्लो मूविंग फिश है। हाँ, तो मेरे पास कोई अपना आप जो ऊपर से उसको खाना डालोगे, कुछ भी जो फिशेस, जब तक वो खाना पकड़ेगा, कोई दूसरा अगर नीचे चैलेंज करने वाला कोई फिशेस है तो स्टिंगरे लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसमें स्टिंगरे था, वो हैंड फीड भी लेता था मेरे से, पर अचानक से एमोनिया स्पाइक हो गया, इसके कारण मारा गया। इसलिए मैं लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगा, जो जिनका फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा है और जो बहुत एक्सपर्ट है वही लेके आए स्टिंगरे। एंड उसमें एक आप बॉटम में आइदर स्टिंगरे और बाइशिट, वो इंडिसरी बाइशिट जो होता है ना, बहुत लाइक हार्डी फिश होता है, वो सब रख सकते हैं नॉर्मली। वो एक्सपेंसिव भी नहीं आता, 2000 में मिल जाता है, उसमें कम चल जाता है। मेरे ओपिनियन में एक डेटनेट होना ही चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा कम हो तो आप पोलो का ले सकते हैं, बजट थोड़ा ज़्यादा हाई हो तो आप इंडोनेशियन टाइगर भी ले सकते हो। और लोग नॉर्मली कैटफिश रखते हैं, बड़े बड़े कैटफिश जैसे रेड टेल कैटफिश और शोबेल नोज। मैंने नहीं रखा है क्योंकि कैटफिश दोज आर द एक्चुअल मॉन्स्टर फिश। हाँ, तो वो अगर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो इनको भी खा सकते हैं, इसी कारण मैंने नहीं रखा। तो ये रेड टेल कैटफिश कितना बड़ा हो सकता है? हम लोग देखिए, जहाँ तक मैं एक बार देखा हूँ, मे बी 2.5-3 फुट शायद देखा हूँ। वो अगर अमेज़न में तो वो मैक्सिमम लाइक 7 to 8 फीट भी हो सकता है। पर इस टैंक में वो इन सारे मछलियों को खाने में आउट कम्पीट कर देगा। इनको फीडिंग भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, वो साइज़ में डबल हो जाएगा इनसे, और उनको जितना भी खाना खिलाओ पर इनको खाने का उतना टेम्परेचर कभी नहीं जाएगा, तो इनको खा भी सकते हैं। इसलिए मैं अवॉइड करूँगा कि बड़ा जो मॉन्स्टर कैटेगरी का कैटफिश रहता है उसको ऐड ना करें। आप ऐसे कैटफिश, अभी लेपर्ड कैटफिश भी ऐड कर सकते हैं।
और कोई प्लेकोज, बड़ा साइज का प्लेकोज? नहीं, बड़ा साइज़ का प्लेकोज नॉर्मली लोग रखते हैं एल्गी इशूज़ के लिए, पर प्लेको जब बड़ा हो जाता है ना, वो एल्गी नॉर्मली नहीं खाता, उसके लिए अलग फिटिंग देना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच के प्लेको रख रहे हैं कि आपका टैंक को क्लीन कर देगा, शायद प्लेको थोड़ा पीसफुल टाइप का भी है, पीसफुल रखता है, पर वो टैंक उसका वो टैंक बहुत मतलब वो बहुत गंदा कर देता है। अगर बड़ा साइज़ का प्लेको ना, वो वेस्ट प्रोड्यूस करता है बहुत, एमोनिया स्पाइक हो सकती है, इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। ऑस्कर्स रख सकते हैं, ऑस्कर्स रख सकते हो, बहुत बड़ा साइज का पैरेट रख सकते हो, सिवरम भी रख सकते हो, इवन दो दैट इज नॉट एन एग्रेसिव फिश, पर सिवरम नॉर्मल मछली के साथ रह जाता है। सिवरम मॉन्स्टर्स में नहीं आता पर आप सेमी मॉन्स्टर में आ क्योंकि इनका कलर थोड़ा नॉर्मल कॉन्वेंशनल मछली से थोड़ा अलग होता है, तो अगर कलर पॉप कलर अगर रखना चाहे तो आप सिवरम पैरोट ये भी रख सकते हो। अच्छा, मॉन्स्टर टैंक के लिए कोई स्पेसिफिक लाइटिंग रिक्वायरमेंट्स से कुछ है कि ऐसा लाइटिंग ऐसा करना है या तो ऐसा कुछ नहीं करना है? नहीं, मेरे ओपिनियन में ये लोग जितना कम लाइट देंगे उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, स्ट्रेस में नहीं रहते हैं। अगर लाइट ऑन तो किया, बोले हो लाइट हाँ स्ट्रेस हो सकता है। हाँ, जैसे मेरा वो डैडनॉइड है, लाइट ऑन है इसलिए वहाँ पर है, नहीं तो नॉर्मली सामने घूमता है। ये डैडनॉइड कितना दिन पुराना है? मेरा 3 साल हो गया नॉर्मली। यही टैंक? हाँ, इस टैंक में 3 साल हो गया। फिर भी ये थोड़ा बहुत चुप रहेगा और ये तरह लाइट कम, लाइट तो डैडनॉइड ऐसा ही स्लो ग्रोइंग। हाँ, तो दोस्तों, वेरी श्योर दिस वीडियो, जो लोग खास करके मॉन्स्टर फिशेस और मॉन्स्टर टैंक्स रखना चाहते हैं, दिस वीडियो वेल कुड बी एन आई ओपनर। बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है। तो फ्रेंड्स, ये अगर वीडियो आप लोग को पसंद आए तो डेफिनेटली डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल ऑनिज एक्वा। और शौकेत को इस तरह से बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए आई वाइंड अप टुडेस वीडियो। सो थैंक यू सो मच शौकेत, थैंक यू।